जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर बाकायदा वीडियो का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फार्म पे चक्कर लगा थी मेरा कल, और एक फार्म पे मैं गया। मेरी कोशिश होती है कि हम फार्म की आइडेंटिटी आपके सामने शो ना करें, लेकिन जो सबक है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें तो हर फार्मर चाहता है कि लोगों के सामने उसकी रखी जाएँ। लेकिन अगर किसी फार्म पे कोई मसला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो फार्मर अमूमी तौर पे अवॉइड करते हैं कि उनके नाम का या उनके फार्म के बारे में ये इन्फॉर्मेशन बाहर दी जाए। लोग इसको ना जी अच्छा पसंद नहीं करते, इसको अच्छा समझते नहीं है। इसलिए फिर मैं अपने घर में बैठ जाता हूँ और आपको बता देता हूँ कि फार्म पे था क्या, क्या मसाइल थे और उसकी वजह क्या थी। ये फार्मर है जी, इन्होंने 25 के करीब गायें ली, और गायें जो थी वो प्योर अमेरिकन ले ली। ठीक है जी, गायें ली इन्होंने अक्टूबर के राउंड अबाउट 2021 में। ठीक है, उन्होंने बच्चे दिए बल्कि सॉरी अक्टूबर 2022 में जानवर लिए। ठीक है जी, उन्होंने बच्चे दिए और बच्चे देते रहे फरवरी तक, कुछ जनवरी में आ गए, कोई नवंबर में आ गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सीमन रखना शुरू कर दिया। शुरू में सेक्स सीमन पे चलते गए, तो जब सेक्स सीमन रख के थक गए, जानवर नहीं ठहरे, तो फिर वो नॉर्मल सीमन पे आ गए, और नॉर्मल सीमन भी इस्तेमाल कर 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 थक गए। फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि डॉक्टर साहब आएँ, हमारे जानवरों की सेहत के प्रॉब्लम्स भी हैं, हमारे जो जानवर हैं उनकी प्रेगनेंसी के इश्यूज भी हैं। अब वो जनाबली ना तो दूध पूरा ले सके। मैंने उनसे पूछा उनकी एवरेज क्या है, तो वो बता रहे थे कि 25 जानवरों से मैक्सिमम जो दूध की एवरेज उनकी गई है वो 23 लीटर गई है। तो मेरे पास अभी एक सेटअप है अमेरिकन का, उसका पहले सूबे में माशाल्लाह 30 लीटर की एवरेज है, और मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा मौसम और बेहतर होगा, 32 के करीब हो जाएगी। अमेरिकन गायें भाई बनी ही दूध देने के लिए हैं, अब हम इनसे दूध भी ना ले सकें तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो ये गाय जो है ये गिरती प्रति 25 प्लस दे जाती है, जैसे भी नकमी नकुमी भी हो ना, तो 25 लीटर तो वट पे है। तो इन्होंने जनाब एक तो 23 लीटर से ऊपर दूध ना ले सके, दूसरा प्रॉब्लम आया जानवर थोड़े से कमज़ोर थे, तीसरा प्रॉब्लम ये आया कि जानवर प्रेग्नेंट ना कर सके। तो अगले महीने नवंबर में उनको जानवर लाए साल हो जाएगा। अभी उनकी 25 में से सिर्फ 8 गायें प्रेग्नेंट हैं और 17 गायें जो हैं वो खाली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे मसाइल का सामना उनको क्यों करना पड़ा। मैं उनके फार्म पे गया, सब कुछ मैंने देखा। सबसे पहला मसला ये था कि वो जो वंडा डाल रहे थे वो बाजारी वंडा डाल रहे थे। मैं वंडा किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन वो वंडा जो 3600 रुपये में आपको पहुँच हो जाता है। ठीक है जी, मेरी समझ से बाहर है कि वलैती गायें उस पर दूध कैसे देंगी, अपनी समझ से तो बाहर है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मैं वंडा बनाता हूँ ना, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसे देने हैं, मुझे अपने अखराजात भी निकालने हैं, मुझे बोरे पे भी पैसे लगाने हैं, मुझे अपना प्रॉफिट भी रखना है। तो अगर मैं सब कुछ करने के बाद अगर 3600 का बैग दे रहा हूँ, तो समझ लें कि बैग के अंदर 32-3300 ही है। तो बाकी के अखराजात पूरे करने के लिए जो है 3600 का सेल किया गया। तो भाई एक बात मैं आपको क्लैरिटी से बता दूं, इस वक्त जो वनडे की आइटम्स की सूरत हाल है, आपको एक अच्छी क्वालिटी का जो वंडा है भैया वो 4000 रुपये में एक मन कॉस्ट करेगा। हम फीड फार्मूलेशंस करके देते हैं, आज भी मैंने 3 फार्मर्स को फीड के फार्मूले बना के दिए। भैया ये याद रखें 4000 रुपया इससे नीचे कॉस्ट नहीं आनी। अगर आप, शर्त ये है कि यूरिया का बेजा इस्तेमाल अगर आप नहीं करते, अगर आप मुझे अलाउ करें कि डॉक्टर साहब पौधे तो उनके यूरिया खैर देखी जाएगी, तो फिर ठीक है, फिर हम आपको सस्ता बना देंगे। लेकिन अगर आपको ब्रीडिंग लेनी है तो फिर यार ये यूरिया का बेजा इस्तेमाल गलत है। 1% तक यूरिया हम रिकमेंड करते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो 0.5 to 1% डाली जा सकती है। दूध वाले जानवरों को मैं अमूमी तौर पे 0.5 0.75 डलवा देता हूँ। जहाँ पे मिक्सर मौजूद है या जहाँ पे TMR मौजूद है वहाँ पे हम इतनी डलवा देते हैं, ये सेफ लिमिट है। लेकिन अगर कई सारे फार्मर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी हमने यूरिया डालनी ही नहीं है, तो वहाँ पे 4000 रुपया जो है आपका 40 kg का बैग बनेगा। आप भी वनडे का फार्मूला बनवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है, सुबह 10 से शाम 5 के बीच में आप इस नंबर पर रब्ता करके, अब वनडे का जो फार्मूला है
ये हर बंदे का एक जैसा नहीं होगा, फ़र्क ही होगा। आपसे पहले वीडियो मंगवाई जाएगी आपके जानवरों की, जो पहले फीडिंग आप कर रहे हैं वो हम पूछेंगे, फिर आपको फार्मूला डिज़ाइन करके देंगे। फिर आपका एरिया कौन सा है, वहाँ पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सी अवेलेबल नहीं है, ये एक मुकम्मल चैप्टर है जिसको हम एनालाइज करने के बाद आपको वनडे का फार्मूला बना के देते हैं। ये हमारी पेड सर्विस है। अच्छा, अब एक तो मसला ये बना, अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जानवर जो थे, एक तो वो उनमें हीट में आने की वो रफ्तार ही नहीं थी। याद रखिएगा कि अगर आपको सारे के सारे जानवर प्रोटोकॉल में ही डाल के गब्बन करने हैं ना, फिर मसला हो जाता है। डेयरी फार्म पे रूटीन ये होती है कि जानवर हीट में आते रहते हैं, जो नहीं आते हैं उनको हम प्रोटोकॉल लगा देते हैं। जो हीट में लाने के प्रोटोकॉल है मैंने आपसे कई दफ़ा शेयर किए हुए हैं, ठीक है। और वो जानवर जो हीट में आ जाते हैं नॉर्मल, तो उनको हम सीमर रख देते हैं। तो फार्म पे कम से कम 40-50% एनिमल ऐसे होने चाहिए जो आपकी फीडिंग के रिस्पॉन्स में ऑटोमेटिकली हीट में आ जाए। वो जानवर जो आपके ऑटोमेटिकली हीट में नहीं आते, तो उनको फिर हम प्रोटोकॉल लगाते हैं। लेकिन अगर सारे के सारे जानवर ही ऐसे सत्तू पी के सोए हों, तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। मैंने उनके जानवर चेक किए जनाब अली, 7 जानवर चेक किए। तो 7 जानवरों में से 5 जानवर ऐसे थे जिनके अंदर ओवरीज का साइज बहुत छोटा था। अब इनको आप प्रोटोकॉल में डालो, जो मर्जी करो, ये हीट में नहीं आने वाले। उनका प्रॉब्लम भी यही था कि हमने प्रोटोकॉल लगाया, हमारे जानवर खाली निकल आए। तो उन्होंने ऐसे ही किया, प्रोटोकॉल लगाया, टीके लगाया और फिक्स टाइम पे इंसेमिनेशन कर दी। अब जिस एनिमल की ओवरीज का साइज ही छोटा है, आप उसको प्रोटोकॉल में लगाओ मेरे भाई, वो हीट में नहीं आएगा, आपके हार्मोन के पैसे ज़ाया होंगे। अब क्या करना पड़ा? अब देखो ना, 25 गायों से मुराद इन्होंने तब 8 लाख की गाय ली थी, तो तकरीबन आप हिसाब लगाने 2 करोड़ के जानवर ले लिए, 26 लाख की टीएमआर ले ली, एक अच्छा शेड बनाया जानवरों के लिए, मिला जुला के 3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। यार वनडे पे टके की इन्वेस्टमेंट नहीं है, यकीन करें आप। सिंपल फार्मूला है, आपने वो आइटम्स जो हैं वो परचेज करनी है वहाँ से, डायरेक्ट जिस बंदे से आती हैं, हम नंबर दे देते सप्लायर्स का, आपने वहाँ पे ज़मीन पर रख के, अगर मिक्सर नहीं भी है तो बेलचों की मदद से आप मिक्स करें। जो आपकी ग्राइंड करने वाली आइटम्स हैं उसमें मकई का दलिया है, सरसों की खल है, बाकी तो आइटम कोई ग्राइंड करने वाली है ही नहीं। इसको मिक्स करें, अपना वंडा डालें। अब मैंने उनको एक वंडा का फार्मूला दिया और उनको मैंने 1.5 माह का टाइम दिया। साथ में उनकी ओवरीज के साइज को बेहतर करने के लिए उनको अच्छे मिनरल्स, लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स जो थे वो उनको रिकमेंड किए और उनसे कहा कि आप समझिए कि आपके 2 महीने ज़ाया हो गए। अब जबकि ब्रीडिंग सीजन का बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है, मौसम बेहतर हो गया, बेचारे फिर 2 महीने इंतज़ार करेंगे कि इनके जानवर अंदर से बेहतर हो जाएं और इनकी ओवरीज का साइज़ बेहतर हो जाए। यही काम अगर 2 महीने पहले कर लेते तो आज शायद जानवर बेहतर हो जाते और ये टाइम ज़ाया ना होता। इसलिए भैया अमूमी तौर पे लोग कई कई दफ़ा लोग कहते हैं कि प्रोटोकॉल लगाया, हमारे जानवर हीट में नहीं आए। वो इसलिए नहीं आते कि उनकी ओवरीज का साइज़ छोटा होता, आंखें बंद करके प्रोटोकॉल कभी भी नहीं लगाते। जानवर को पहले चेक किया जाता है, अगर बच्चेदानी का ओवरीज का साइज़ ठीक हो, यूट्रस एक्टिव हो, तो फिर ही हम प्रोटोकॉल लगाते हैं। दूसरी गलती इनसे ये हुई कि शुरू में सेक्स सीमन रखते गए, बाद में जब नॉर्मल सीमन की तरफ आए तो गर्मी स्टार्ट हो गई, और गर्मी में एक तो फीड भी अप टू डी मार्क नहीं थी और दूसरे नंबर पे गर्मी की स्ट्रेस भी थी, तीसरा जानवर भी अंदर से बच्चेदानी भी कमज़ोर थी, तो वो ब्रीडिंग में काफ़ी पीछे रह गए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं हर दूसरे फार्मर के। हम तो चूंकि फार्म्स पे जाते रहते हैं, हमें वही बुलाता है जो बेचारा फंसा हुआ होता है। तो ये प्रॉब्लम तकरीबन यकीन करें हर दूसरे तीसरे फार्मर का यही प्रॉब्लम है। अब वो कह रहे थे कि आप जो हमें बता रहे हैं उसमें रिकवरी परसेंटेज क्या होगी। मैंने उनसे कहा कि आपने नवंबर के एंड पे मुझे दोबारा बुलाना है, हम दोबारा इन जानवरों को चेक करेंगे, हम दोबारा इनकी बच्चेदानी देखेंगे, इनकी ओवरीज का साइज़ चेक करेंगे, फिर हम फैसला करेंगे कि अब इनको प्रोटोकॉल में डालना है या नहीं डालना। तो भाइयों टाइम वेस्ट मत करें। नंबर 1, बेजा सेक्स सीमन का इस्तेमाल अमेरिकन कैटल में मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आप 1 से 2 स्ट्रॉ इस्तेमाल करें, उसके बाद नॉर्मल स्ट्रॉ पे चले जाएँ। नंबर 2, फीड मेरे भाइयों अपनी बना लो। करोड़ों रुपए के जानवर ले लेते हो लेकिन अपनी फीड पे नहीं आते हो। अगर कम से कम अपनी फीड नहीं बना सकते तो किसी कंपनी से फीड जो है कस्टमाइज़ करवा लो। हमारे कई फार्मर ऐसे हैं जो फीड कस्टमाइज़ करवा लेते हैं। कस्टमाइज़ से मुराद ये होता है कि कंपनी को फार्मूला दे देते हैं और कंपनी वो फार्मूला बना के दे देती है और आपसे पैसे ले लेती है। आप 100 तरह के हल निकाल सकते हो, तो आपको ये हल निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज़ देखें ना वो साल वेस्ट कर लिया। जानवरों को अगले साल, अगले महीने साल हो जाने और अभी तक जो है उनके 60% एनिमल खाली खड़े हैं जो कि प्रेग्नेंट नहीं हैं। बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, इस लॉस को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको सबक यह मिला है, एक तो बेजा सेक्सीमन का इस्तेमाल नहीं करना, दूसरा कोशिश करनी है गर्मी के मौसम में या कभी भी ब्रीडिंग सीजन से 1-2 माह पहले अपने सारे जानवरों का जो है रिप्रोडक्टिव चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर कोई जानवर कमज़ोर है अंदर से तो उसकी उसी तरह से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तीसरा, आपका अपना खुराक का फार्मूला लाजमी होना चाहिए। आप देखिएगा चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।